चालू है। जय मूल निवासी साथियों, मेरा नाम रामचंद्र परमार। मैं राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ का मध्य प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। इस नाते भारत के जनता को मैं एक मैसेज दे रहा हूँ कि अभी वर्तमान में 9 तारीख से एक लॉकडाउन की घोषणा हुई थी। उस समय में रतलाम में था कि लॉकडाउन 19 तारीख तक किया गया, अप्रैल को। उसके बाद अचानक लॉकडाउन बढ़ता गया और आज देखने में आ रहा है कि अचानक सबकी मृत्यु होने लग गई। यानी मृत्यु होने लग गई तो अचानक क्या कारण हुआ? तो सुनने में आया है कि सांस रुकने की वजह से उन लोगों की मृत्यु हो रही है। और आदि सुनने में बातें आ रही है कि सिलेंडर कम हो रहे हैं, सिलेंडर पहुंच नहीं पा रहे हैं, ऑक्सीजन लोगों को मिल नहीं पा रहा है। आखिर क्या कारण अचानक हो गया कि 9 अप्रैल से तत्काल लॉकडाउन लगा और तत्काल लोग 19 तारीख के बाद में हत्या यानी मैं तो हत्या ही कहूंगा, क्यों कि हत्या नहीं है ये तो क्या कहूं, अचानक लोगों की मृत्यु होना क्या कारण है? इस पे हमने अध्ययन किया और इस विशेष को लेकर हम समाज में जागरूकता लाना चाहते हैं कि अचानक एकदम लाशों का ढेर हो गया और लाश से जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, लकड़ियां नहीं मिल रही है, परिवार परेशान हो रहा है, घर में व्यक्ति बीमार हुआ, सांस रुकी, अस्पताल गया, हत्या हो गई। हत्या यानी मृत्यु हो गई। तो बाद में इसकी जांच के बाद पता चला कि 5G टेस्टिंग चल रहा है। और जब 5G टेस्टिंग चल रहा है कि भारत में 5G चालू होने वाला है, तो 5G टेस्टिंग चालू करने के लिए भारत में अनुमति किसने दे दी? ये कौन पूंजीपति है जो 5G लागू कर रहा है? यानी अन्य टावरों के द्वारा 5G लागू करके इस देश में ये तरंगे छोड़ी जा रही है। और जब तरंगे छोड़ी जा रही है और लोगों की हत्या इस वजह से हुई क्योंकि पहले सुनने में आ रहा था 4G जब डाटा चल रहा था और नेटवर्क चल रहा था, उस समय कई पंछी मरे हैं और पंछी आज भी भारत में कई जगह दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये जो वर्तमान में सांस रुकने से, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से लोगों को मरना पड़ा, यानी मर चुके और सांस उड़ गया। ऐसे कई महिलाएं विधवा हो गई, कई पुरुष खत्म हो गए, कई माओं की कोंखें उजड़ गई। तो अभी हम इसके माध्यम से आपको सूचना देने जा रहे हैं कि अभी वर्तमान में जितने भी ऑक्सीजन की कमी से जो मृत्यु हुई लोगों की, उनका आपको डॉक्टर के द्वारा सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी होगा। सर्टिफिकेट बन जाता है तो डॉक्टर प्रमाणित करेगा कि सांस की कमी होने की वजह से या ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से दम घुट गया और मर गए। तो ऐसे सर्टिफिकेट हमारे पास में होते हैं, उसकी एक रिपोर्ट बन जाएगी। ऐसे भारत में जितने भी लोगों के साथ में ऐसे कंडीशन पैदा हुई है और उनके परिवार के लोगों की मृत्यु हुई है और वो परिवार उजड़ गया है, कमाने वाला चला गया है, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि सारे जागरूकता के आधार पर उनका प्रमाण बनाकर उन इंडस्ट्री के मालिक, उन जो 5G जिसने लॉन्च की है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि बिना सूचना दिए उनने ये तरंग छोड़कर हत्या की है और ये जो हत्या की है ये उसके दोषी हैं। और साथ में ये भी लेना पड़ेगा उनके द्वारा कि भारत की सरकार ने जब 5G नेटवर्क चालू होने वाला, उसका टेस्टिंग होने वाला है, तो फिर भारत के लोगों को सुरक्षित क्यों नहीं किया? अगर ये इनके द्वारा भारत के लोगों को सुरक्षित किया होता और उनको सलाह दी गई होती तो लाखों की हत्या भारत में नहीं होती इस टेस्टिंग के द्वारा।
इसलिए भारत सरकार वर्तमान में बैठे हुए इस हत्या के दोषी हैं, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। दोनों ने मिलकर भारत के लोगों की हत्या की, मैं इस बात को मानता हूं, ये मेरा मानना है। क्योंकि जो जवाबदार व्यक्ति होता है वो ही इसके जिम्मेदार होता है। अभी इसके पहले की बात चल रही थी, कोरोना भारत में है, कोरोना भारत में है, और कोरोना की वजह से लोग 2020 से चल रहा है। तो जो कोरोना टेस्टिंग हुआ है और पॉजिटिव पाया गया, उनकी रिपोर्ट उनको देना पड़ेगी, ऐसे बनाकर हमारे लोगों को लाना होगा। दूसरी बात है कि जो कोरोना के द्वारा मर गए उनका सर्टिफिकेट उनसे बनवाना पड़ेगा, और ये डॉक्टरों से बनवा कर लाएं। 2020 से अभी तक हमको इसकी तैयारी करना है। इस सरकार के और जिसके द्वारा पैदा किया गया ये जो षड्यंत्र, उनके खिलाफ हमें लड़ाई लड़ना होगी। कोरोना टेस्टिंग, कोरोना का पता चलने पर सर्टिफिकेट बना है तो मरने वाला परिवार का व्यक्ति को उसको 10 लाख रुपए मुआवजा देना चाहिए सरकार को, और वो लड़कर हमको लेना पड़ेगा। आज की तारीख में जिस तरीके से जो सिलेंडर की कमी, ऑक्सीजन की कमी, उसको सांस लेने में तकलीफ हुई, उसका सर्टिफिकेट बनाया जाता है तो उसके ऊपर भी 10 लाख रुपए का हर्जा खर्चा उस व्यक्ति से लेना चाहिए, उस इंडस्ट्री के मालिक से जिसने 5G टेस्ट किया है। साथ ही सरकार को भी इनका अलग से इनको देना होगा। इसी लड़ाई हमको सब मिलकर लड़ना होगी। साथियों, ये छोटा मामला नहीं है। मरने वाले की संख्या भारत में कीड़े मकोड़ों की तरह इन्हें पेश की गई है और सारे लोग सुरक्षित हैं। मैंने एक सुना भी है, आ रहा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे भी आ रहा है कि अंबानी, अडानी, इन्हें पूंजीपति लोग भारत से कहीं दूर चले गए हैं, इन्हें दूसरे देश में। तो इससे ये सिद्ध होता है कि 5G टेस्टिंग के कारण वो चले गए ताकि उनकी कारणवश दम घुटने से एक कंडीशन उनकी उत्पन्न ना हो, तो वो बचाव के लिए चले गए हैं। अगर उनको पता था कि ऐसा हो सकता है तो भारत में सारे लोगों को सुरक्षित करना चाहिए था, उनको व्यवस्था निर्माण करना चाहिए था, सुरक्षा मुहैया करना चाहिए थी, उन्हें हिदायत दी जाना चाहिए थी कि ऐसा होने वाला है। प्रत्येक भारत के नागरिकों को घर के अंदर किस तरीके से रहना है वो जानकारी देना चाहिए, और उसके बाद लॉकडाउन की स्थिति में या बंद कमरे में बंद करने के बाद उसको पूरे परिवार को खाने पीने की आदि की व्यवस्था करना चाहिए। ये सारी चीज़ों को हमको लड़ना पड़ेगा, और ऐसे शांति से बैठेंगे ये लोग हमें इसी तरीके से कीड़े मकोड़ों की तरह मारते रहेंगे और इनका बिजनेस चलता रहेगा। मरेगा हमारा भारत का मूल निवासी और इनकी धन पूंजीपति सुरक्षित रहेंगे। मेरा साथियों ऐसा ही कहना है। आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और जो मैंने बताया है ये दस्तावेज तैयार करें। हम लोग सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। प्रत्येक जिले में आपको जो समझदार व्यक्ति उससे संपर्क करके ये लड़ाई लड़ना पड़ेगी, और ज़रूरत पड़े तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसी लड़ाई लड़ता रहता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी।